हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नीट वाले जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं बच्चों। क्या बोला है इसमें? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन स्टोन एट हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड देन देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज। देखो सवाल, देखो क्या कहा है, करते हैं इसको जरा। इसमें कहा है कि एक स्टोन को ना ऊपर की तरफ फेंका, लो ऊपर की तरफ फेंक देते हैं इसको। स्पीड कितनी है नहीं बताया, मैंने यू मान लिया। अब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जब तक इसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी, मतलब इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है बच्चों। अब यहां से इसने बोला कि इसकी स्पीड कहीं बीच में, बीच में नहीं, बिल्कुल बीचों बीच, स्टोन इज एट हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसके जब बीचों बीच में होगा ये स्टोन, तो उस टाइम पे जो इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है। ये दिया है। तो ये बताना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया था, मतलब कैपिटल एच की वैल्यू बतानी है कि ये पूरा कंप्लीटली कितनी हाइट तक गया था, ये बताना है। तो देखो बीचों बीच की स्पीड हमें पता है। सबसे नीचे जब इसने शुरू किया होगा उसकी स्पीड यू है और फाइनल v बराबर जीरो है। तो अगर बीचों बीच की स्पीड आपको पता है ना, तो आप इसकी साइड की स्पीड ये वाली u निकाल सकते हो, u, क्योंकि फाइनल ये जीरो है। हम एक डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं यहाँ से। शॉर्टकट क्या होता है जरा वो बताते हैं आपको। कौन सा शॉर्टकट है? कि अगर शुरू की स्पीड पता है u और फाइनल स्पीड पता है v, तो बीचों बीच में जो इसकी स्पीड होगी वो होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे में 2। ये लगा सकते हो आप शॉर्टकट। उस हिसाब से अगर हम लगाएं तो देखो शुरू की स्पीड कितनी है u, तो u का स्क्वायर। फाइनल स्पीड कितनी है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर और बटे में 2 और पूरे का अंडर रूट। ये हो गई आपकी बीचों बीच की स्पीड। और बीचों बीच की स्पीड कितनी दी है? 10। तो 10 के बराबर रख दो इसको बच्चों। अब यहां से हम दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये यू स्क्वायर बटे 2, इधर से अंडर रूट हट जाएगा, उधर हो जाएगा 100। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो यू स्क्वायर बराबर 200, तो यू बराबर आ गया अंडर रूट में 200। लो, अब यू पता चलने से क्या होगा? शुरुआत में स्पीड पता चलने से इसकी टोटल हाइट निकल आएगी, ये टोटल हाइट। तो ये जो हाइट है, इस हाइट को निकालने के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। वैसे तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर फिर भी आप थर्ड इक्वेशन लगा लो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी है फाइनल स्पीड जीरो, यू इनिशियल स्पीड अंडर रूट 200 का स्क्वायर, टू जी की वैल्यू ले लो -10। माइनस क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जी नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो रिटार्डेशन का काम करेगा। और h हो गई इसकी हाइट। इसे इधर ले आओ, ये माइनस का 20 हो गया, इधर ले आओ तो प्लस का 20h बराबर अंडर रूट 200 का स्क्वायर करोगे तो 200 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट दो, इसे इसके बटे में ले जाओ तो h बराबर आ गया 10 मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन इज बी। आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, ये शॉर्टकट अगर ना लगाना चाहते हो ना तो आप इसको इक्वेशन से कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। इसका डिस्प्लेसमेंट है 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका एक्सेलरेशन बताना है t बराबर 1 पे। देखो भाई, इसका डिफरेंशियल कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। 3 बाहर t³ का 3t स्क्वायर, 7 बाहर टी स्क्वायर का 2t, 14 बाहर आ गया, t का हो गया 1 और 5 का डिफरेंशियल 0। ये ds बटे dt बन गया वेलोसिटी।
339 टी स्क्वायर प्लस 14 टी प्लस 40। अब वेलोसिटी का भी डिफरेंशियल कर दो, dv/dt 9 टी स्क्वायर का 2t प्लस 14 बाहर t का हो गया 1 प्लस 14 अकेला है तो उसका हो गया 0। ये आ गया सॉल्व करके 18t प्लस 14। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब हमें ये एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है, t बराबर 1 पे, तो पुट कर दो इसमें t बराबर 1। तो a आ गया, t बराबर 1 पे कहा था ना, हाँ, a आ गया 18 इंटू 1, देखो t की जगह यहाँ 1 रख दिया इसमें, प्लस 14। तो 18 प्लस 14 कितना हो गया आपका, ये 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने कहा एक कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो कार है वो 2 मीटर दूर चल के रुक जाती है। तो देखो जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है उस पर रिटार्डेशन लगेगा। रुक गई तो इसका मतलब उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0। क्या हम यहाँ से रिटार्डेशन को निकाल सकते हैं? रिटार्डेशन को निकालने के लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनल स्पीड, वी वो तो 0 है, 0। इनिशियल स्पीड वो है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इसे 40 किलोमीटर पर आवर को चाहो तो उसमें चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। तो 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 40 इंटू में 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2a। ए की वैल्यू कितनी होगी रिटार्डेशन, वो तो चाहिए ही सर हमको, s उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो 2। इसे इधर सॉल्व कर लो तो इसे इधर ले आओ, इसे इसको पूरा को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 40 इंटू 5 कितना हो गया 200 और बटे में 18 का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर आके माइनस में आ गया, ये हो गया इधर 4a। ये चलो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, पहली इक्वेशन बन गई। इसे चाहेंगे दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। अब इन्होंने कहा कि सेम कार यही है लेकिन इस बार चल रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब सेम वही कार लेकिन स्पीड अलग है, कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब वो जाके रुकेगी तो कितनी दूर रुकेगी, ये डिस्टेंस निकालनी है। ब्रेक लगाने पर वो रुकेगी तो कितनी दूर रुकेगी, तो ब्रेक लगाने पर ए तो वही पैदा होगा पहले वाला ही, तो उसकी इक्वेशन सेम ऐसी नहीं बनेगी। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो उसके लिए भी यही इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनल 0, यू इनिशियल इस बार 80 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लो, प्लस 2as। इस बार a हमें यहाँ से निकाल सकते हैं और उसको यहाँ पे रख सकते हैं। इस a की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे। चलो रखते हैं, इसे इधर ले आओ पहले। ये माइनस का 80 इंटू 5 400/18 का होल स्क्वायर, उधर रह गया 2as। a की वैल्यू ये उठाएंगे यहाँ से यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, a की जगह ये 4 इसके बटे में चला जाएगा तो माइनस का 200/18 का होल स्क्वायर और 4 आ गया बटे में, ये वाला 4 देखो बटे में चला गया, ये तो a की वैल्यू हो गई और इनटू में s। इधर भी माइनस का 400/18 का होल स्क्वायर है। चलो सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कट गया
ठीक है, 4:2 से ये 4 कट गया, 2 बचा यहाँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ 18 का स्क्वायर है, इधर भी और इधर भी ये 18 का स्क्वायर है, कट गए ये भी आपस में। इधर बचा ये 2 जीरो हैं, उसका स्क्वायर है, ये भी 2 जीरो है, इसका स्क्वायर है, कट गए आपस में। इधर 4 का स्क्वायर बचता है, उधर क्या बचता है यहाँ 2 का स्क्वायर और बटे में 2, ये बचा 2 का स्क्वायर बटे में 2 इनटू में s। अब एक 2 से 2 कट गया, ये आ गया 16 और बटे में 2 बराबर s। तो इसका मतलब ये 8 मीटर चलेगी। ठीक है, ये ना 8 मीटर तक चलेगी। तो आंसर हो गया 8 मीटर, ऑप्शन ए। आसान था, बस इक्वेशन को 2 बार लगाना था। ठीक है, वैसे इससे भी आसान तरीके से हो सकता है, और मैं आपको पूरा प्रॉपर कंप्लीटली कराता हूँ, इसलिए इसका आंसर जब भी मैं निकलवाता हूँ ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उसको बेसिक तरीके से किया जाए, कोई शॉर्टकट वगैरह ना लगाया जाए। चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, द पोजिशन ऑफ एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। ये पार्टिकल की पोजीशन मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम टी। इसका एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, किस टाइम पे जीरो। पहले इसका डिफरेंशियल कर लो, डी एक्स बटे डी टी, वेलोसिटी निकाल लो। ए बाहर टी स्क्वायर का 2t हो गया, माइनस बी बाहर टी क्यूब का 3t स्क्वायर हो गया। ये आ गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। इसका एक बार और डिफरेंशियल कर दो, डी वी बटे डी टी। 2a टी का हो गया 1, माइनस 3b बाहर ले लो, टी स्क्वायर का 2t। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 2a माइनस का 3bt, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन कहाँ जीरो है ये पूछा है, तो इसको जीरो रख दो, इसे इधर ले जाओ, 3bt बराबर 2a, तो t बराबर 2a बटे 3b, ये आपका आंसर आ गया। 2a बटे 3b पर एक्सेलरेशन इसका जीरो। ये आसान था सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या दिया है इसमें, इफ ए कार एट रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट में है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। शुरुआत में तो रेस्ट में है, एक्सेलरेट होती है और 20 सेकंड में 20 सेकंड में ये 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। एक बात बताओ, 144 किलोमीटर पर आवर को पहले तो चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18। 18 से इसको काटो 8, 8 इंटू 5 हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी स्पीड आप 144 किलोमीटर पर आवर मत बोलो, बोलो 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब यहां से इसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये निकालना है। एस कौन सी इक्वेशन लगाएं, यू पता है, वी पता है, ये वी है फाइनल स्पीड। ए टाइम पता है, ए नहीं पता। अरे तो एक इक्वेशन बताई थी मैंने जिसमें ये सब आते हैं, पांचवी इक्वेशन थी वो, फिफ्थ इक्वेशन। एस बराबर यू प्लस वी बटे 2 इंटू में टाइम टी। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 40/2 इंटू में टाइम लगा इसको 20 सेकेंड, तो से इसको काट लो 10, 10 इंटू 40 हो गया 400 मीटर। लो जी, ये आपका आंसर हो गया। तो आसान है 400 मीटर पे ये। अगर अच्छा ये इक्वेशन ना याद होती सर हमारे पांचवी वाली, तो भाई फिर आपको 2 इक्वेशन लगानी पड़ती इसमें। एक बार इसमें पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाते, फिर सेकंड इक्वेशन लगाते, तब जाके इसको आप कर पाते। ठीक है ना।
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लगा, फर्स्ट इक्वेशन से तो ए कैलकुलेट करते और सेकंड इक्वेशन में फिर ए को रखते, तब आपका आंसर आता। 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ती। चलिए, बाकी आज का काम कंप्लीट हुआ। आज भी सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान सवाल थे। कल मिलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो सब कुछ कर ही दोगे आप, मुझे पता है। होशियार बच्चे हो आप, प्रैक्टिस करते रहो। और आई होप आप सभी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। चलो, कल मिलते हैं बच्चों।